ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझकर और उसका सही इस्तेमाल करके ट्रेडर्स अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी ट्रेडर्स के लिए दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडर्स को प्राइस मूवमेंट और मार्केट ट्रेंड के बारे में समझने में मदद करता है, उसी तरह ट्रेडिंग साइकोलॉजी ट्रेडर्स को अपने सही निर्णय लेने में और नुकसान से बचने में मदद करता है। अर्थात ट्रेडिंग में जितना इम्पोर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस का है, उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग साइकोलॉजी का है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए साइकोलॉजी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिंग में डर या लालच, ये सभी चीज़ें लॉसेस का कारण बनती हैं। ज़्यादातर नए ट्रेडर्स टेक्निकल एनालिसिस जैसे कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना, इंडिकेटर सभी के बारे में सीख लेते हैं, फिर भी उनको लॉस होता है। इसका कारण है ट्रेडर्स साइकोलॉजी पर ध्यान नहीं देते हैं। जब ट्रेडर्स को प्रॉफिट होने लगता है तो वह और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में लॉस करना शुरू कर देते हैं, और जब लॉस होने लगता है तो ज़्यादातर ट्रेडर्स अपने लॉसेस को कट नहीं करते और न ही स्टॉप लॉस ऑर्डर का सही इस्तेमाल करते हैं, जिनके वजह से उनका पूरा कैपिटल खाली हो जाता है। ट्रेडर्स को टेक्निकल एनालिसिस के साथ साइकोलॉजी का भी ध्यान देना चाहिए, अर्थात दोनों को सही समय पर और सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। ट्रेडिंग साइकोलॉजी ट्रेडर्स को सही ट्रेडिंग डिसीजन लेने में मदद करता है और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाता है। जब ट्रेडर्स इमोशंस को कंट्रोल करना, पेशेंस मेंटेन रखना और डिसिप्लिन में रहना सीख जाते हैं तो ट्रेडर्स सही जगह पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट ढूंढ पाते हैं। नए ट्रेडर्स को समझना जरूरी है कि हर एक ट्रेड में प्रॉफिट करना संभव नहीं होता। कुछ ट्रेड में नुकसान भी हो सकते हैं। प्रॉफिट और लॉस दोनों ही ट्रेडिंग का एक हिस्सा है, जिसे समझना और स्वीकार करना जरूरी है। नए ट्रेडर्स को इस बात को समझना चाहिए कि ट्रेडिंग में एक ही दिन में सक्सेस नहीं मिलती। यहाँ कुछ पॉइंट है जो नए ट्रेडर्स को समझने में मदद करेगा। ट्रेडिंग में इमोशंस को कंट्रोल करना जरूरी है। ग्रीड और फियर से बचने के लिए डिसिप्लिन मेंटेन करें और ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करें। यह भी कोशिश करें कि जब तक सही सेटअप नहीं बन जाता तब तक ट्रेड लेने के बारे में न सोचें। यदि हमारा रिस्क मैनेजमेंट सही होगा तो हम अपने आप को भारी नुकसान होने से बचा सकते हैं। सही रिस्क मैनेजमेंट के लिए अपने ट्रेडिंग कैपिटल को प्रॉपरली अलोकेट करें और हर ट्रेड में स्टॉप लॉस ऑर्डर का इस्तेमाल करें। ये लॉसेस को कंट्रोल करने में मदद करता है। हमारा अगला तरीका जिससे हम लॉसेस को कम कर सकते हैं वह है ट्रेड में होने वाले लॉसेस को स्वीकार करना। जब नए लोग ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो उन्हें जब किसी ट्रेड में लॉस हो रहा होता है तो अपने लॉसेस को कट करने के बजाय देखते रहते हैं, जिनसे ट्रेडर्स को और भी बड़ा लॉस हो जाता है। हर ट्रेडर को लॉसेस को एक्सेप्ट करना जरूरी होता है। कभी भी एक ही ट्रेड पर ज़्यादा पैसे लगाकर उसमें इमोशनल नहीं होना चाहिए तथा अपने लॉसेस को सही जगह पर कट कर लेना ही उचित होता है, जिससे हम अपने अगले ट्रेड में सही माइंडसेट के साथ एंट्री ले सकें। हम लॉसेस से बचने के लिए और तरीकों को अपनाएंगे, जैसे कि ट्रेडिंग प्लान को डेवलप करना। एक अच्छे ट्रेडिंग प्लान के बिना ट्रेडिंग करना रिस्की हो सकता है। अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करें और उसमें एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को क्लियरली डिफाइन करें। अपने ट्रेडिंग मिस्टेक से सीखें और जो भी गलतियां हुई हों उन्हें सुधारने की कोशिश करें। हर ट्रेड के बाद अपने परफॉर्मेंस का एनालिसिस करें और हर ट्रेड के बाद कुछ नया सीखने की कोशिश करें। जब आप अपने मिस्टेक्स को ढूंढकर उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे तो आप फ्यूचर में बेहतर ट्रेड कर पाएंगे। जब ट्रेडर्स नए होते हैं तो वह अपनी गलतियों को पहचान नहीं पाते और लॉसेस करते रहते हैं। इसलिए यदि ट्रेडर्स अपने लॉसेस को कम करने के लिए और ट्रेड में हुए मिस्टेक्स से सीखने का निरंतर प्रयास करेंगे तो उन्हें फ्यूचर में बेहतर डिसीजन लेने में मदद मिलेगा। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अपने ट्रेडिंग प्लान के मुताबिक चलें और इम्पल्सिव डिसीजन लेने से बचें। एक ट्रेडर के लिए ट्रेडिंग डिसिप्लिन को मेंटेन करने
के कई तरीके होते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण तरीका है एक ट्रेडिंग प्लान बनाने का। ट्रेडर को एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट पहले से क्लियर होना चाहिए। प्लान बनाएं और उसे फॉलो करें। ट्रेडिंग प्लान बनाने और उसे फॉलो करने से आप अपने ट्रेड्स को डिसिप्लिन तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक अच्छा ट्रेडिंग प्लान एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स, स्टॉप लॉस लेवल्स और पोजीशन साइज के बारे में क्लियर गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, जिससे आप अपने ट्रेड्स को इफेक्टिवली मैनेज कर सकें और लॉसेस को अवॉइड कर सकें। इन तरीकों का इस्तेमाल करके ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मजबूत कर सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स अपनाएं। ट्रेडिंग में होने वाले स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए अलग अलग स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करें, क्योंकि ट्रेडिंग में स्ट्रेस होना एक आम बात है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप मेडिटेशन, एक्सरसाइज जैसी टेक्निक्स को अपनाएं। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो कंसंट्रेशन और फोकस भी बढ़ता है। मेडिटेशन से एंजाइटी और डिप्रेशन को कम किया जा सकता है, जिससे ट्रेडर्स अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए।